हेलो बच्चों, आज करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सुबह के 5 बजे हैं, शीत लहर चल रही है, ठंड है, इसलिए ये टोपी भी आ गई आज। चलो शुरू करते हैं, कुछ रिवीजन भी जरूरी है। तो देखिए, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? F इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय L इंटू बी। क्रॉस प्रोडक्ट है ये, क्रॉस प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर मीटर्स में। I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में जो करंट बह रहा है। वो कंडक्टर मान लीजिए एक L लेंथ का वायर है, तार है, तो लेंथ हो गई उसकी L और उसमें I करंट बह रहा है। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी यूनिट है टेस्ला। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में वो तार जिसकी लंबाई L है वो रखा हुआ है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो लेंथ L है वायर की, वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है? थीटा। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट है L इंटू बी। तो फोर्स F निकल के आएगा न्यूटन में। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रिवीजन। अब हम करते हैं कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल। तो बच्चों मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर। ये ऑफ दो बार आ गया, इसे मिटाओ भाई, इसे मिटाओ, मिट गया। 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। सिंपल न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का अनसॉल्व न्यूमेरिकल 4.5 है ये। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड। इसे सॉल्व करते हैं। प्रोसेस फिर से आपको बताऊं, आपको क्या अडॉप्ट करना है बच्चों, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। स्क्रीन को पॉज करो, इस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करो, और फिर मेरे सॉल्यूशन को देख के ये देखो आंसर सही आया या नहीं, और स्टेप्स भी चेक करो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, करंट दे रखा है 8 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.15 टेस्ला, और क्या दे रखा है? एंगल थीटा मीन्स द एंगल बिटवीन L एंड B, मीन्स कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री। लेंथ कितनी दे रखी है? पर यूनिट लेंथ निकालना ना, इसलिए लेंथ को 1 यूनिट मान लो, मीन्स 1 मीटर। अब देखो फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स हमें निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। F क्या फॉर्मूला था आपका? बताओ। I इंटू एल बी साइन थीटा। वैल्यू रख दो, देखो वैल्यू रख दो। आई की 8 एम्पियर, छोटा आई बना लो भाई, 8 लेंथ 1 यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड 0.15, थीटा 30 है तो साइन 30। तो ये आपका क्या आंसर आएगा? साइन 30 इज 1/2, तो यहां आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, 0.6।
फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो पर यूनिट लेंथ है, इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ F इक्वल टू 0.6 न्यूटन पर मीटर। यह है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, देखो इसे। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. Magnetic field inside the solenoid is 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4.6। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन फोर्स निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा जो पिछले न्यूमेरिकल में लगाया था। सॉल्यूशन हमें दे रखा है, पहले लिख लो गिवन L इज 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.03 मीटर, और दे रखा है करंट जो कि फ्लो कर रहा है कंडक्टर में 10 एम्पियर। कंडक्टर क्या है, एक वायर की फॉर्म में है, और वो कहां प्लेस्ड है, सोलेनॉइड पे प्लेस्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.27 टेस्ला, और ये जो कंडक्टर है इसमें लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, यानी सोलेनॉइड की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक, तो ये थीटा हो गया आपका 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। अब इसे सॉल्व करते हैं, फोर्स निकालते हैं। F इजिकल टू क्या फॉर्मूला था, I L B साइन थीटा। सब कुछ हमें पता ही है, बस इस क्वेश्चन में यही पहचानना था कि थीटा कितना होगा। यहां से पता लगता है कि कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो जो फोर्स आएगा आपका, I कितना है 10, लेंथ हो गई 0.03, 0.27 मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्या आता है 1, तो F कितना निकल के आएगा बताओ, कैलकुलेट करो। 8.1 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। सही है बच्चों, है ना सिंपल। तो बच्चों ये है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, मेरे ख्याल से थर्ड ही है। A straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B as shown in the figure. ये फिगर दे रखी है क्वेश्चन में। What is the magnitude of magnetic field? ठीक है, तो ये ध्यान से देखो इस फिगर को, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है, यानी बोर्ड के अंदर करंट के परपेंडिकुलर है। तो पहली बात तो ये लिख लो, ये लिखो आप, फिगर से पता लग रहा है, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया। ये जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, एल पूरे लिख लो, लेंथ ऑफ वायर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी। पहली बात।
अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो कंडक्टर ऐसे है, कंडक्टर के परपेंडिकुलर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कंडक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है बी, फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये पॉइंट लिख लो, मैग्नेटिक फोर्स जिसे हम एफ लेके चलते हैं विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से पॉइंट लिख लो इसको। कंडक्टर का मास दे रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, लेकिन कंडक्टर सस्पेंडेड है मिड एयर में, यानी हवा में लटका हुआ है। इसका मतलब जो अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसने बैलेंस कर रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को mg को, यानी उसके वेट को बैलेंस कर रखा है, वायर के वेट को। तो ये पॉइंट लिख लो, मैग्नेटिक फोर्स विल बैलेंस द वेट ऑफ वायर, यानी कि ये फोर्स F ऊपर लगेगा और इक्विलिब्रियम की वजह से F इक्वल टू mg, देयरफॉर F इज इक्वल टू mg। और F क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। देखो ये ध्यान से, F इज इक्वल टू mg और F क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। ये भी लिख लो, F इज मैग्नेटिक फोर्स दिस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? आई एल बी साइन थीटा। थीटा कितना? 90 डिग्री। आई हमें दे रखा है 2 एम्पियर, कंडक्टर की लेंथ 1.5 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है, थीटा 90 डिग्री, साइन 90, क्योंकि कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है, कंडक्टर ऐसे। सही हो गया? तो यहां से निकल जाएगा आपका 2 इंटू 1.5 इंटू बी इंटू साइन 90 इक्वल टू mg, इक्वल टू mg। m क्या है? 200 ग्राम। 200 इंटू 10 टू दी पावर -3 कर दो, केजी में कन्वर्ट कर दिया m। चाहो तो यहां लिख लो, m इज इक्वल टू 200 ग्राम इज इक्वल टू 200 इंटू 10 टू दी पावर -3 kg मल्टीप्लाइड बाय g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लिया 9.8। यहां से b निकल के आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू 200 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5। ये इसका, ये आपका क्या आंसर आएगा? 2, ये 0.2, 9.8 टू 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 0.65 टेस्ला। 0.65 टेस्ला, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसमें जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इग्नोर किया गया है, ठीक है? तब ये मैग्नेटिक फील्ड 0.65 टेस्ला आया है। बस इसमें ये ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस कर रहा है वेट को, वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, इतने न्यूमेरिकल काफी हैं। छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, न्यूमेरिकल आ जाता है। ध्यान से करो। बाय, सी यू।